अब बात करते हैं NSA यानी नेशन पेंशन सिस्टम की। अगर आप नौकरी पेशा है या फिर प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन फाइनेंशियली फ्री बनाती हैं, आपको अपनी रोजमर्रा और अन्य जरूरतों के खर्चों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। सवाल ये है कि प्राइवेट जॉब करने वाले या फिर प्रोफेशनल अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करे कि 60 साल की एज में न केवल एक मुश्त अच्छा खासा फंड हो बल्कि हर महीने पेंशन भी मिले। नेशनल पेंशन सिस्टम एक ऐसा ऑप्शन है जो रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ साथ मंथली पेंशन की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। NPS दुनिया का सबसे सस्ता पेंशन प्रोडक्ट है। यहाँ एक कैलकुलेशन से समझते हैं कि अगर 25 साल की एज से 10,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 60 साल की एज से कितना कॉर्पस होगा और कितनी पेंशन मिलेगी। NPS ट्रस्ट पेंशन कैलकुलेटर की मदद से ये कैलकुलेशन की गई है। चलिए शुरू करते हैं। NPS में मंथली इन्वेस्ट 10,000, 60 साल तक टोटल कंट्रीब्यूशन 42 लाख रुपीस, इन्वेस्ट पर अनुमानित रिटर्न 10%, मैच्योरिटी पर कुल रकम 3,82,82,768, NUT परचेज 40% यानी लगभग 1,53,13,107, एक मुश्त फंड 2,29,69,69,661, अनुमानित NUT रेट 6%, 60 साल की उम्र से पेंशन 76,566 महीना। इस कैलकुलेशन के मुताबिक 25 साल में 10,000 मंथली NPS में निवेश करने पर 60 साल पर रिटायरमेंट के बाद से 76,000 रुपीज पेंशन मिलने लगेगी। साथ ही आपको 2.29 करोड़ रुपए एक मुश्त मिलेंगे। अगर आप 40% NUT लेते हैं, मिनिमम इतना रखना जरूरी है और NUT रेट 6% सालाना है, तो रिटायरमेंट बाद 2.29 करोड़ रुपए एक मुश्त मिलेंगे और 1.53 करोड़ NUT में चले जाएंगे। अब इसी NUT की रकम से आपको हर महीने करीब 76,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। NUT की रकम जितनी ज्यादा रखेंगे आपको पेंशन उतनी ज्यादा मिलेगी। NPS में जमा रकम को इन्वेस्ट करने का जिम्मा PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाएगा। ये आपको निवेश की इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। अब जानते हैं NPS में NUT लेना क्यों जरूरी है। NUT आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम में कम से कम 40% रकम का NUT खरीदना जरूरी होता है। ये रकम जितना ज्यादा होगी पेंशन की रकम उतनी ही ज्यादा होगी। NUT के तहत इन्वेस्ट की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और NPS की शेष राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। NPS में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपीज तक के इन्वेस्ट पर अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। अगर आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपीज तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं, इस एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे और बड़े भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।